Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions. Okay, हम करने वाले हैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए। सितंबर का आखिरी हफ्ता 23 से लेके 29 आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। आपकी एनर्जीज क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है जिनसे आप प्यार करते हो। लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपका माइंड सेट क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं। इस टाइम में आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर है सन। आप बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बात में आकर के चलते हो ना, जज्बात में आकर के डिसीजंस लेते हो, आप बहुत जल्दी में रहते हो, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में किसी की बातों में आ जाते हो, ठीक है, किसी ने कुछ बोला है ना, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए है, या आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो भी आपको सजेशन दे रहा है कि नहीं आप ये नहीं ये करो। आप किसी की बातों में आकर के कभी भी ये चीज़ें डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ना पिछले कुछ टाइम से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई थी। घर का माहौल है या फिर आपकी सेहत है, आपका काम है, आपकी लव लाइफ है, कुछ है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो रहे थे। आपको ये चीज़ें बहुत इरिटेट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट करती थी। इस टाइम में ना आप उन सिचुएशन से निकलना चाहते हो, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या किसी ऐसे माहौल से खुद को निकालने के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ का बायस है, जो परेशानी है, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इश्यूज़ हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें काफ़ी टाइम से आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे पर वो हो नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मूवमेंट भी नज़र आ रही है, सुकून वाली साइड पे, खुशियों वाली साइड पे, ठीक है। ऐसे माहौल से निकलना चाहते हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो। वैसे आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपने पार्टनर के साथ आउटिंग्स पे जाना चाहते हैं, डेटिंग शेटिंग के प्लान्स बना रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अकेले अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो, या अगर आप में ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना, तो आप किसी भी पर्सन जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील करो, तो आपको उनसे जो है ना वो दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी इस हफ्ते के बीच में। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैसेजेस चेक करेंगे उनके पर्सन की साइड से, ठीक है, कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। अब 3 कार्ड लेने थे और मज़े की बात देखो 3 ही कार्ड्स जो है ना अपने आप निकल आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स। देखो आपकी साइड से भी पेज ऑफ सोर्स था और यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्स है। जिससे आप कनेक्टेड हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये दिल से चल रहा है आपके साथ, और ये पर्सन जो है ना अपनी पूरी एफर्ट भी डाल रहा है। पर ये भी मैं साथ में कहूँगी कि ये भी थोड़ा सा जज्बाती किस्म का है, और ये भी जल्दबाजी में अपनी ही लाइफ जो है ना वो ख़राब कर लेता है। ये कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेता है, ऐसी चीज़ें कर लेता है, ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो जल्दी में इसको नहीं करना चाहिए, या फिर इसकी ज़ुबान वो थोड़ी-सी सख्त रहती है, इसका एटीट्यूड, इसमें समटाइम ईगो इतनी आ जाती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसलों को करना है, किसी की मुताबिक जो है ना चीज़ें नहीं लेकर के चलनी। पता है इसकी लाइफ़ में ना इस टाइम में कोई ऐसी भी सिचुएशन बनने वाली है जो काफ़ी टफ़ है, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो इसके कंट्रोल में नहीं होगी, या इसको हर्ट होने वाला है बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ को लेकर के। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप में और आपके पार्टनर में, ठीक है, पिछले कुछ डेज़ में लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे, तो ये अब आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है और ये चीज़ें बेहतर तरीके से लेकर के आगे चलना चाह रहा है। ये एक मौका देना चाहता है रिलेशनशिप को, एक मौका देना चाहता है लव लाइफ को। कोशिश कीजिएगा कि इसको इस टाइम में आप सपोर्ट करें, क्योंकि दिल से चलना चाहता है, चीज़ें बैलेंस करना चाहता है और अब अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है।
ऐसा नहीं कि टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए या टाइम पास के लिए लेकर के चलेगा रिलेशन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसके प्योर इमोशंस जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आप में से जो लोग नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में हैं, डी अटैच है, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर के माइंड में चल क्या रहा है, क्या वो इस टाइम में वापस आने वाले हैं, आपको कोई कॉल मैसेज देखने को मिलेगा या फिलहाल आपको वेट ही करना पड़ेगा। क्या है उस पर्सन की साइड से मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, अब यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इस हफ्ते में ना चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डी अटैच है, यानी कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, क्योंकि ना उसको कुछ बातें हैं जो क्लियरली अब पता चल चुकी हैं। कुछ कह लो कि कन्फ्यूजन थी या फिर कुछ उसे समझ में नहीं आ पा रहा था, तो अब चीज़ें साफ साफ उसके सामने आ जाएंगी, पता चलेगा क्या झूठ है क्या सच है, मैंने किस तरह से चलना है। और ये पर्सन अब गलती किए बिना अपने स्टेप्स को लेगा। ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार भी बहुत करता है और ये अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करना चाहता है। इस वक्त में आप लोगों का बन गया ना, तो फिर बड़ा प्यारा कनेक्शन आप लोगों का बनेगा और चीज़ें बैलेंस होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डेट ऐसा है, वो इंसान वापस आना चाहता है और उसने पिछले कुछ टाइम में इतने मुश्किल हालात देखे हैं ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था, या वो इस डी अटैचमेंट की वजह से बहुत दुखी रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा है। इस वक्त बस सुकून ढूंढ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली जो सुकून है ना वो आपके पास ही है, जो ये ढूंढ रहा है, जो ये तलाश कर रहा है। सो चांसेस बनेंगे कि आपके पास कॉल मैसेज आ जाए, आप लोगों का रिकन्सिलेशन रियूनियन हो जाए। अब लास्ट वन चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस क्या है, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। एंजल्स आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि उसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, आपको ना इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे। आप उस पर्सन को अगर केयर दोगे, प्यार दोगे, तो बेहतर तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। और ये एक चीज़ करनी है आपने कि अपने रिलेशन को ना लोगों की नज़रों से बचाना है, चाहे फिर फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जो आपके इस फैसले के हक में नहीं है उसको अभी फ़िलहाल मत बताओ, अपनी चीज़ें हाइड करके रखो। और पैसे के बारे में इतना मत सोचो कि अगर जो है ना आप सिर्फ़ और सिर्फ करियर के बारे में या किसी ऐसे पर्सन को लाइफ में शामिल करने के बारे में सोचते रहते हो जो पैसे वाला हो, या फिर जब तक आपके पार्टनर एक अच्छे लेवल पे, स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच जाते ना, तो आप चीज़ें बैलेंस नहीं करना चाह रहे हो। आपको ये सब कुछ ठीक तरीके से आगे लेकर के चलना पड़ेगा। ना तो ज़्यादा पैसे के बारे में सोचना, ठीक है? अगर आपकी किस्मत में है तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे। और अपनी चीज़ें हाइड रखो और कोशिश करो इमोशनली थोड़ा-सा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करो अपने रिलेशनशिप पर, क्योंकि उस पर्सन को ज़रूरत है और इसी से आपका रिलेशन मज़बूत हो सकता है। वेल, यहाँ पर ये थी हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।